Hello, future doctors. Myself Simran Singhal, and I welcome you all on Brainipedia Skills platform, where we will ace your NEET examination together with a very simple concepts and easy to go conceptual based strategies. So let's get together in this journey. Okay, so students, in the previous classes we have discussed about the ecology. हमने इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, इकोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज इकोलॉजिकल हायरार्की, हमने इकोलॉजी की हिस्ट्री देखी थी, हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी एंड योर हाइड्रोस्फीयर, स्ट्रेटिफिकेशंस, योर स्पीशीज, एंड हमने देखा था व्हाट आर द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस. आफ्टर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस हमने देखा था कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस आपके पॉजिटिव भी होते हैं और आपके नेगेटिव भी होते हैं. उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन सिंपली आपको दे दी जाती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इट इज रेफर्ड एज. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस मोस्टली एवरीथिंग अबाउट इकोलॉजी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर इकोसिस्टम. ओके स्टूडेंट, सो इकोसिस्टम में हम देखने वाले हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कैसे बनता है एंड इकोसिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम के जानने से पहले हम ये देखते हैं कि इकोसिस्टम टर्म किसने दी एंड उन्होंने क्या बोला इकोसिस्टम के बारे में. ठीक है, सो जो फर्स्ट टर्म वाज coined by A.G. टेंसले अबाउट इकोसिस्टम. उन्होंने फर्स्ट टर्म दी थी. ठीक है, और इन्होंने क्या टर्म दी थी, उन्होंने क्या बोला था इकोसिस्टम के बारे में, तो कि जो इकोसिस्टम है दैट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर. ठीक है, जो नेचर है हमारा, उसका जो स्ट्रक्चर है या जो उसका फंक्शन है दैट इज रिफर्ड टू एज, दैट इज जो उसका सिंबल है दैट इज रिफर्ड टू एज योर इकोसिस्टम. ठीक है, सो इकोसिस्टम क्या होता है according to A.G. Tensley, ecosystem is a symbol of structure and function of what? Of nature. ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था आपके A.G. टेंसले. ठीक है, नेक्स्ट जो आपके साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है E.P. ओडम. ठीक है, E.P. ओडम ने क्या कहा था और वो कौन थे? तो E.P. ओडम वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी. ठीक है, किसके फादर कहे गए हैं? E.P. ओडम, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी. और इन्होंने क्या बोला था इकोसिस्टम के बारे में? अकॉर्डिंग टू हिम द इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और एनवायरनमेंट. सेम थिंग बट इन जस्ट डिफरेंट वर्ड्स. सो जो आपकी इकोसिस्टम होती है वो क्या है? इकोसिस्टम है आपकी इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर ऑफ एनवायरमेंट और योर नेचर. ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और एनवायरमेंट. क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो अब आती है हमारी डेफिनेशन क्या होती है इकोसिस्टम की? हमने पहले भी पढ़ा था इकोसिस्टम में जब आपकी सारी कम्युनिटीज एक साथ मिल जाती हैं एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. सो आपकी जो कम्युनिटीज होती है, कम्युनिटीज में कौन कौन आएगा? आपकी प्लांट कम्युनिटी आएगी, आपकी एनिमल कम्युनिटी आएगी, आपकी माइक्रो कम्युनिटी आएगी एंड दे इंटरेक्ट विद योर एनवायरमेंट. जब वो इंटरेक्ट करते हैं या अपना रिश्ता बनाते हैं अपने सराउंडिंग्स के साथ या अपने एनवायरमेंट के साथ, तो उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम. सो अगर हम इकोसिस्टम को डेफिनेशन के वर्ड्स में देखें, सो टोटल लिविंग फैक्टर्स क्या होते हैं? आपके बायोटिक कंपोनेंट्स. लिविंग फैक्टर्स मतलब जो जीते हैं, जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं. ठीक है, एंड योर टोटल
नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या होते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स। इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो आपके दोनों फैक्टर्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, ये हम आगे अपने इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनका जो इंटरैक्शन है या जहाँ ये रहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बायोटिक फैक्टर लिख सकते हो आप, या आप लिख सकते हो लिविंग फैक्टर, ठीक है। एंड टोटल नॉन लिविंग फैक्टर, या फिर आप कह सकते हो एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट में रहते हैं और प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अगर हम बात करें एक इकोसिस्टम की, ना पर्टिकुलर एरिया, अब हमारे पास बहुत बड़ा एक एरिया है, ठीक है। उस एरिया में आपके वाटर भी है, माउंटेन भी है, सैंड भी है, ठीक है, सब कुछ है। ये आपका एक एरिया है, हम इसको एक लैंडस्केप बना देते हैं। यहाँ पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस है एनिमल्स की। फॉर एग्जांपल, टाइगर की पॉपुलेशन हो गई, देन आपकी ये हो गई एलिफेंट्स की पॉपुलेशन हो गई, देन आपकी ये हो गई रैबिट की पॉपुलेशन हो गई यहाँ पे, देन ये आपकी यहाँ पे जिराफ की पॉपुलेशन हो गई, और यहाँ पे आपके ग्रासेस भी हैं, यहाँ पे आपके ट्रीज भी हैं, यहाँ पे आपकी लेक भी है, ठीक है, और माउंटेन्स भी हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो जाता है आपका इकोसिस्टम, क्योंकि इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? इसमें हमारा प्रेजेंट है आपके एनिमल्स कम्युनिटी है, प्लांट्स, एनिमल कम्युनिटी भी प्रेजेंट है, प्लांट्स कम्युनिटी भी प्रेजेंट है, एंड सॉइल के अंदर आपकी माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है, एयर में आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट है। देन आपका ये बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, सॉइल है, लैंड है, और आपकी ट्रीज है, माउंटेन्स है। सो ये जो पूरा एक पर्टिकुलर एरिया का हमने देखा, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। ओके, क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है। अब इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है, एंड इकोसिस्टम की कैसे कैसे बाइफर्केशंस होते हैं, कैसे कैसे वो डिवाइड होते हैं, ऑन व्हाट बेसिस, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो इकोसिस्टम जो होता है आपका, वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। सेकेंड वन इज योर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक होता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। गॉट इट? ठीक है। सो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जो हमें नेचर द्वारा पहले से ही मिला होता है, एज अ गिफ्ट हमें मिला होता है। उसमें उसके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। उसमें सब चीज़ें एक नेचर के हिसाब से चलती हैं, सीजन्स के हिसाब से उसमें ग्रो करती हैं, डिमोलिश होती हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें सेट होती है, जो कि आपकी नेचुरल इकोसिस्टम में आती है, ठीक है। दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैन मेड इकोसिस्टम, जो इंसान अपनी अकॉर्डिंग बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉपलैंड्स, आपको कोई क्रॉप उगानी है या ग्रो करनी है, तो आपने उस सॉइल को उस सीड के अकॉर्डिंग या उस क्रॉप के अकॉर्डिंग आपने उसको सेट कर दिया कि उसमें कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ सॉइल होना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, क्या क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो सब आपने ऊपर से उसमें आर्टिफिशियली डाल दिए, ठीक है। कुछ आपके आर्टिफिशियल एक्वेरियम्स होते हैं, जिसमें आप एक छोटा सा ग्लास पॉन्ड, ग्लास एक स्ट्रक्चरल ले ले रहे, जो चारों साइड से बंद होता है, एंड फिर वाटर डालते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फिशेस। आप किस टाइप के फिश डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसका खाना भी अपने आप डालेंगे। दे आर नॉट गेटिंग इट नेचुरली, हमको वो चीज़ खुद देनी पड़ रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो कितने टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं आपके? फर्स्ट इज योर नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो आपका दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। The first is terrestrial ecosystem and second one is aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem कौन से इकोसिस्टम का कहला जाता है? जो इकोसिस्टम आपका लैंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो जमीन पे प्रेजेंट होता है। एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम कहा जाता है जो आपका अंडर वाटर होता है, ठीक है। जो आपका टेरेस्ट्रियल
इकोसिस्टम है वो 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, दैट इज योर फॉरेस्ट, योर ग्रासलैंड एंड योर डेजर्ट। ठीक है, फॉरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत टाइप्स ऑफ वेराइटीज और स्पीशीज, उसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑफ प्लांट्स, ऑफ योर एनिमल्स, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत होता है, सो खाने के लिए, रहने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। फिर आते हैं आपके ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स इतने डेंस नहीं होते हैं, उसमें भी ट्रीज एंड ग्रासेस एंड हर्ब्स एंड श्रब्स सब प्रेजेंट होते हैं, बट नॉट एज डेंस एज फॉरेस्ट। ठीक है, फिर आता है आपका डेजर्ट, जहाँ पे जो प्लांट्स की जो कम्युनिटी होती है वो मिनिमल होती है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका वाटर का सप्लाई है दैट इज वेरी 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 लेस। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी प्लांट्स भी होते हैं वो डेजर्ट प्लांट्स ही होते हैं मोस्टली। ओके, डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। देन अगला आता है आपका एक्वेटिक। सो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है आपका वो भी दो में डिवाइडेड होता है, दैट इज योर फ्रेश इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड योर मरीन वाटर इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक में पानी तो है, अब तो ये क्यों डिवाइड होते हैं? पानी तो पानी है, इकोसिस्टम तो सेम होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे जो डिवीजन आता है वो आपकी सॉल्ट की वजह से आता है। जो फ्रेश वाटर होता है उसमें आपको जो सॉल्ट का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, दैट इज वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर मरीन इकोसिस्टम। जो मरीन इकोसिस्टम होता है उसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है, जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो इन दोनों के इकोसिस्टम होते हैं या जो इनकी स्पीशीज होती हैं और जो ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं दे आर डाइवर्स। ठीक है, जो आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है दैट गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अगेन, टू टाइप सॉरी। ठीक है, एक होता है लॉटिक इकोसिस्टम, देन होता है लेंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब लॉटिक इकोसिस्टम क्या होता है? वो इकोसिस्टम जिसमें जो आपका पानी है वो कभी भी ठहरा हुआ नहीं होता, वो कभी भी स्टिल नहीं होता, वो हमेशा मूवेबल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके रिवर्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, मतलब जो बहता हुआ पानी है जो हमेशा बहता रहता है उसको हम बोलते हैं लॉटिक इकोसिस्टम। ठीक है, दूसरा आता है आपका लेंटिक इकोसिस्टम। लेंटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, आपके पानी ठहरा हुआ होता है, वो मूव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा एक एरिया है एंड इट इज सम वॉट डीप, ज़्यादा डीप नहीं होता, सम वॉट डीप होता है, एंड वहाँ पे वो वाटर स्टिल है, वो इधर से उधर नहीं जा रहा, पर वो इस पर्टिकुलर एरिया में है। तो उस वाटर के अंदर जो इकोसिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं लेंटिक इकोसिस्टम। और ऐसे इकोसिस्टम के क्या क्या नेम्स होते हैं, दैट इज योर लेक, पॉन्ड और स्वैम। ठीक है, और लॉटिक के होते हैं रिवर, स्ट्रीम और स्प्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर टू यू ऑल? ओके, देन कुछ एक दो आपकी चीजें हैं जो आपको इकोसिस्टम के बारे में याद रखनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी मान सकते हैं या आप एक तरीके का नोट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो पहली चीज आती है कि इकोसिस्टम आपका छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटे की बात करूँ तो कि एक पानी की ड्रॉप में भी इकोसिस्टम पाया जा सकता है। ठीक है, सो क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, वाटर प्रेजेंट है, अगर वाटर लैंड पर है तो उस पर लैंड प्रेजेंट है, माइक्रोब्स हो गए, कोई इंसेक्ट आ गया, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज अ इकोसिस्टम। ओके, सो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में बी लार्ज और स्मॉल। ठीक है, एक सिंगल वाटर ड्रॉप में भी इकोसिस्टम पाया जा सकता है। सिंगल ड्रॉप of water may be an ecosystem. Okay, तीसरा या थर्ड पॉइंट आपका हो सकता है कि इकोसिस्टम आपका परमानेंट भी हो सकता है और इकोसिस्टम आपका टेम्पररी भी हो सकता है। अगर हम बात करें टेम्पररी इकोसिस्टम की, तो अभी जैसे हमने देखा कि एक वाटर की ड्रॉप में भी इकोसिस्टम होता है, तो आपको क्या लगता है कि वो वाटर की ड्रॉप हमेशा रहेगी क्या? वो इवेपोरेट नहीं हो गया, फिर वो किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्पर्स नहीं हो सकती? सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ टेम्पररी इकोसिस्टम। और टेम्पररी इकोसिस्टम में आप डिस्टर्बेंसेस को भी ले सकते हैं, जैसे हमने इकोलॉजी के पढ़ा था क्लाइमेक्स एंड पायनियर कम्युनिटी में कि बहुत सारे ट्रांजिशंस आते हैं एंड उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस होते हैं।
ठीक है, उनकी वजह से जो आपका इकोसिस्टम है वो सफ़र करता है। सो दैट इज़ वाई इकोसिस्टम आपका टेम्परेरी भी हो सकता है एंड परमानेंट। अगर ज़्यादा अमाउंट में आपके और ज़्यादा अमाउंट में आपके डिस्टर्बेंसेस नहीं आते, वो जगह स्टिल है, मतलब छोटे छोटे डिस्टर्बेंस है, कभी आंधी आ गई, कभी थोड़ा सा तूफान आ गया, कभी बारिश हो गई, कभी सूखा हो गया, तो वो चीज़ इतनी बॉदर नहीं करती है। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं परमानेंट इकोसिस्टम एंड कुछ इकोसिस्टम होते हैं जो आपके टेम्पररी इकोसिस्टम कहलाए जाते हैं। ठीक है, फिर अब आपके आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आपके हमने पढ़ा था दो इकोसिस्टम आते हैं, दैट इज योर नेचुरल एंड योर आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो भी आपका दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम divided into two, terrestrial and another one is your aquatic. ठीक है, terrestrial ecosystem and your aquatic. ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपकी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, दैट कैन बी योर फॉरेस्ट, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, योर फॉरेस्ट, आपका फॉरेस्ट हो सकता है, आपके ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, आपका डेजर्ट हो सकता है। ठीक है, एक्वेटिक में आपके दो टाइप के इकोसिस्टम्स हो जाते हैं, दैट इज योर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड योर मरीन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम फिर बाइफरकेट हो जाता है दो चीज़ों में, दैट इज योर लेंटिक एंड योर लॉटिक। लॉटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसमें जो पानी है वो हमेशा बहता रहता है, वाटर इज ऑलवेज फ्लोइंग, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, आपके स्प्रिंग्स हो गए, तो दैट कम्स अंडर द लॉटिक इकोसिस्टम। पर जो लेंटिक इकोसिस्टम होता है वो इकोसिस्टम होता है जहाँ पे आपका पानी स्टिल होता है, कहीं कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा होता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा होता। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर कह लेते हैं हम उसको, या फिर हम बोल देते हैं उसको स्टिल वाटर। ओके, अब हम देखते हैं कि एक इकोसिस्टम जो नेचुरल इकोसिस्टम है और जो एक मैन मेड इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें डिफर करती हैं। ठीक है, सो अगर हम नेटिव फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखें जो मतलब नेचुरली बना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी पाई जाती हैं, क्या क्या उसमें किस किस अमाउंट में वो होता है। सो अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो उसमें जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन क्या होता है ये हमने इंटरेक्शंस में पढ़ रखा है। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता है वो एसोसिएशन होता है आपका फंजाई और प्लांट्स की रूट्स में। ठीक है, तो फंजाई क्या करती है, उसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं, वो सॉइल से, अंडरग्राउंड से और सॉइल से वो मिनरल्स उठाती है, वाटर उठाती है, न्यूट्रिएंट्स उठाती है एंड वो प्लांट को देती है। प्लांट क्या करता है, प्लांट उसको फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो जो नेचुरल आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है दैट हैज गुड एसोसिएशन ऑफ माइक्रोराइजा। ठीक है, ये जो अप वाले आपके एरो हैं दैट इज कंसिडर्ड कि उसमें अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि नेचुरल है तो वहाँ पे वो चीज़ें नेचुरली पैदा होती है। ठीक है, रूट एक्सुडेशन भी ज़्यादा होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, वो भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, माइक्रोबियल एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, प्लांट एंड फॉना डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, उस हैबिटेट में वो नेचुरली रखे गए हैं, बने गए हैं। ठीक है, उनकी न्यूट्रिएंट साइकिल भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, लिटर वेराइटीज एंड डिपोजिशन भी ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर की क्वालिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम दूसरा पढ़ें जो हमारा आर्टिफिशियल होता है उसमें पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशन ज़्यादा होती है क्योंकि अब इंसान अगर अपना डिज़ायर्ड प्लांट उगा रहे हैं और वो जो जगह है वो उस चीज़ के कंपैटिबल नहीं है पर उसको बनाया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हमें मेजर्स उठाने पड़ते हैं, प्रिवेंशंस को देखना पड़ता है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स भी डालेगा ताकि उस पर कीड़ा नहीं लगे, तो पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशन ज़्यादा होगी, न्यूट्रिएंट एक्सपोर्टेशन ज़्यादा होगा, मोनोकल्चर ज़्यादा होगा, मतलब एक तरीके की स्पीशीज ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन ज़्यादा होगा, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने के लिए आर्टिफिशियली मे बी उस लैंड में इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हो प्रोवाइडेड, ठीक है, पहले से नहीं हो, तो उसको वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको जो फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन है
वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर की क्वालिटी कम होगी क्योंकि उसमें आधी जो चीजें हैं वो केमिकल बेस्ड है, ओके। कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। होमोजेनियस लेटर फॉल ज्यादा होगा। किस किस चीजों में कम होगा? लो कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेंट अंडरग्राउंड कम होगा। माइक्रोराइजर नेटवर्क भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस लैंड में पहले से ही वेजिटेशन के लिए वो बनी ही नहीं है एंड वो वाले ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स ही प्रेजेंट नहीं है जो कि आपके माइक्रोराइजल कनेक्शंस बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, तो उसकी जिस वजह से वो चीज कम होगी अंडरग्राउंड, ठीक है। होमोजीनस कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरग्राउंड आपके कम होते हैं। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया कि जो नेचुरल फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होता है वो किस किस चीज में अबंडेंट होता है, या बहुत सारी चीज उसके पास होती हैं। एंड जो आर्टिफिशियल आपका प्लांटेशन होता है या फॉरेस्ट हम जो बनाते हैं, मैन मेड फॉरेस्ट, उसमें किस किस चीजों की कमी होती है एंड क्या क्या चीजें उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द natural ecosystem. So now let's move to artificial type of ecosystem. अब artificial type of ecosystem क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो एक ह्यूमन मेड होते हैं या मैन मेड चीजें होती हैं, जो वो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें पढ़ा था, पहला होता है क्रॉपलैंड। अब आपको वीट की क्रॉप उगानी है, तो अगर आपके पास उसकी सुटेबल लैंड नहीं है जिसपे वीट की क्रॉप बनती है, तो वो उसको आप आर्टिफिशियली डिजाइन करोगे कि वीट की क्रॉप के लिए कितना अमाउंट ऑफ सनलाइट उसको चाहिए होगा, कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा, या कितना अमाउंट ऑफ आपका उसमें केयर चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल होगी। तो फिर आप एक आइसोलेटेड एक एरिया बनाओगे जिसमें राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट ही आपकी क्रॉप तक पहुंचेगी, राइट अमाउंट ऑफ वाटर ही स्प्रिंकल होगा, उसको दिया जाएगा, एंड व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स विल बी नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट वीट क्रॉप, ठीक है। ये सब चीजें आप एक डिजाइन करते हो एंड अपने अकॉर्डिंग फिर आप बनाते हो, तो दैट इज कम अंडर इन द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ओके। देन आपके आते हैं गार्डन्स। गार्डन्स क्या होते हैं? एक एरिया होता है आपका, आपके घर के आसपास भी बहुत सारे पार्क्स होंगे, गार्डन्स होंगे, जिसमें वैरायटी ऑफ फ्लावर्स लगे होते हैं, ग्रासेस होती हैं, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, शर्ब्स होते हैं। सो वो भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से बनाते हो कि अच्छा मेरे को रोज़ पसंद है तो मैं रोज़ भी लगाऊंगा, मेरे को हिबिस्कस प्लांट पसंद है तो मैं हिबिस्कस भी लगाऊंगा, लिली पसंद है मैं लिली भी लगाऊंगा, ठीक है। सो आप अपने मन के हिसाब से फॉर द ब्यूटी और फॉर अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के लिए आप अपने हिसाब से प्लांट्स को लगाते हैं या ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं गार्डन। देन आपका आता है एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम में क्या होता है? एक्वेरियम में जैसे अभी हमने पढ़ा था कि आप एक ग्लास का एक टब सा लेकर आते हो, उसमें आप वाटर करते हो, उसमें वाटर कॉन्स्टेंटली फिल्टर भी होता रहता है, उसमें आप फिशेस रखते हो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की, एंड उनके हिसाब से प्लांट्स या बहुत सारी चीज़ें आप छोटे छोटे घर भी बनाते हो, तो दैट इज़ फॉर योर, ठीक है, दैट इज़ फॉर योर ओन। आप उस चीज़ से बाहर से आप फिश ला के उसमें डालते हो, आप उनको खाना भी खुद देते हो, सो दैट फिशेज आर डिपेंडेंट ऑन यू। So you have made that aquarium, or you can say your little aquatic ecosystem. Okay, so am I clear with that? So अब क्या होता है, on the basis of size कुछ टाइप में आपकी इकोसिस्टम डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज किस किस टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। सो पहला टाइप आता है आपका मेगा इकोसिस्टम। मेगा तो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा बड़ा या लार्ज आपका इकोसिस्टम। सो मेगा इकोसिस्टम आप किसको कहते हैं? ओशियन। ओशियन का जो इकोसिस्टम होता है या सी आप बोल देते हो, उसको हम बोलते हैं मेगा इकोसिस्टम। तो आपको पता है ओशियन एंड सी कितने बड़े होते हैं, कितने लार्ज होते हैं, उनका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अंडर द कैटेगरी ऑफ मेगा इकोसिस्टम, ठीक है। फिर आते हैं आपके मैक्रो इकोसिस्टम। मैक्रो इकोसिस्टम में क्या होता है आपके? मैक्रो जो मेगा से थोड़ा छोटा हो गया, सो मैक्रो इकोसिस्टम में आपके आते हैं फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट भी आपको पता है बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डाइवर्सिटी होती है, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, माइक्रोब्स की भी, दे आर वेरी डाइवर्स, सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो इकोसिस्टम। ओके, देन आपका आता है माइक्रो इकोसिस्टम। अब माइक्रो इकोसिस्टम तो थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। सो उसमें आगे आपके पॉन्ड, जो आपका पानी स्टिल है, जो ज़्यादा मूवेबल नहीं है, एक ही जगह पर है, तो दैट इज कमिंग इन द माइक्रो इकोसिस्टम, ठीक है। फिर लास्ट आता है आपका नैनो इको सिस्टम। नैनो इको सिस्टम में क्या हो गया, जो भी हमने पढ़ा था, ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप ऑफ वाटर भी आपका एक इकोसिस्टम ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो इन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हमारे पास टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, जितने भी आपकी लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग फैक्टर्स हैं, जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम बोलते हैं बायोटिक। एंड जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। सो पहला आता है आपका इसमें फंजाई, दैट इज अ लिविंग, ठीक है। उसको आप बायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड करोगे, देन योर प्लांट्स, योर प्रोटिस्ट, योर अमीबा, सूडोपोडिया, ये सब चीज़ें आपकी बायोटिक फैक्टर्स में आती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करती हैं, आपका रिप्रोडक्शन करती हैं, मूव करती हैं। सो दीज कम अंडर बायोटिक फैक्टर। फिर आपके आते हैं, सॉरी, देन आपका आता है ये एनिमल्स आते हैं, देन आर्किया, जो आपके जितने भी आर्किया बैक्टीरिया होते हैं, देन योर बैक्टीरिया, तो दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक फैक्टर, ठीक है। फिर आपके एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी एयर, यानी सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब सॉल्ट, सॉल्टनेस, ठीक है। देन सॉइल, देन योर टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच, और ह्यूमिडिटी, कितनी नमी है, ठीक है। सो दे ऑल considered to be as abiotic factors. Okay. So students, thank you so much. That's all for our today. So in the next class हम biotic components separately पढ़ेंगे and abiotic components separately पढ़ेंगे. So till then, I take your leave. Bye. And please, before ending up this class, please give it a like, share with your friends, and please subscribe. Thank you so much. Bye.